बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बेटे, माय नेम इज सानिया मुमताज। टुडे आई एम हियर टू टीच यू बायोलॉजी क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 3 और चैप्टर का नेम है इंजाइम। बेटे, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंजाइम के टू जो थे मॉडल, एक ला एंड की मॉडल, एक इंड्यूस्ड फिट मॉडल, ये मैंने आपको रीड करवाया था। उम्मीद करती हूँ कि इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक का नेम कुछ यूँ है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। अब फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी चीज़ के अंदर कुछ अवामल, अवामल का मतलब है कोई चीज़ जो अंदर कुछ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स को हम क्या बोलेंगे? फैक्टर्स बोलेंगे। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास फैक्टर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ अवामल होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें, कुछ अवामल, कुछ फैक्टर्स जो होते हैं वो इफेक्ट कर रहे होते हैं किस पे? रेट ऑफ इंजाइम एक्शन। इंजाइम के काम के ऊपर कुछ चीज़, कोई फैक्टर इफेक्ट करता है, वो वाला टॉपिक आज हम रीड करेंगे। बेटे, आप लोगों को पता है कि हर इंजाइम क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। एवरी इंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हर इंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए। और एवरी इंजाइम और हर इंजाइम की शेप भी हमारे पास क्या होती है? स्पेसिफिक होती है। बेटे, ये हमने रीड किया था। और वो किसकी तरह का होता है? ग्लोब्यूलर उसकी शेप होती है। और हर इंजाइम का फंक्शन भी हमारे पास क्या होता है? स्पेसिफिक होता है। ये नहीं कि वो हर जो है कैटेगरी उसमें यूज़ किया जाएगा। बेसिकली हर इंजाइम जो होगा वो स्पेसिफिकली अपना ही फंक्शन क्या करेगा? परफॉर्म करेगा। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं हमारे पास जो हम रीड करेंगे। जो इसके 4 फैक्टर्स हैं। जो फर्स्ट फैक्टर है वो हमारे पास, ये थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रोमो मतलब थोड़ा सा रीड आउट, थोड़ी सा इसको इन सब का मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी, लेकिन एक्सप्लेनेशन में फुल हम आज जस्ट इंजाइम कंसंट्रेशन को रीड करेंगे। तो ज़रा थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देखें। इंजाइम कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? ये फैक्टर्स है ना इसके। तो इंजाइम कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब होता है वैल्यू या मिकदार, ठीक है। वैल्यू या मिकदार को हम क्या बोल लेते हैं? कंसंट्रेशन। तो हमने इंजाइम की कंसंट्रेशन को रीड करना है कि जब इंजाइम की कंसंट्रेशन, आपको पता है इंजाइम का मॉलिक्यूल कुछ यूं होता है। ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये हमारे पास किसका है? इंजाइम का मॉलिक्यूल। ये मैंने राइट किया, ये हमारे पास एंजाइम का मॉलिक्यूल है। और जिस जगह पे आप आकर, और ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल है? सबस्ट्रेट है, ठीक है। ये जो ऊपर आके इसके जुड़ना है एंजाइम का मॉलिक्यूल ये है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल है। और ये हमारे पास क्या है? एक्टिव साइट है, ठीक है। जिसके ऊपर आके कौन अटैच होता है? सबस्ट्रेट आकर यहाँ पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। तो बेटे, एंजाइम कंसंट्रेशन मीन टू से कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी, ठीक है, इंजाइम की कंसंट्रेशन हमारे पास जितनी ज़्यादा होगी, उसका मतलब है कि ये जो एक्टिव साइट है हमारे पास, इंजाइम का मॉलिक्यूल ये है ना, उसमें एक पार्ट हमारे पास क्या होता है? एक्टिव साइट का भी होता है। तो इन केस जितनी ज़्यादा हमारे पास इंजाइम की कंसंट्रेशन है, मीन्स इसमें क्या है? ये वाले मोर एक्टिव साइट जो है वो क्या है? प्रेजेंट है, जिस पे आके सबस्ट्रेट ने क्या करना है? अटैच करना है। और मोर सबस्ट्रेट इसमें क्या हो गए? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए। मतलब इसका रिलेशन कैसा होगा? डायरेक्टली रिलेशन होगा। इंजाइम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो प्रोडक्ट भी ज़्यादा बने हैं, इंजाइम की कंसंट्रेशन कम है तो प्रोडक्ट भी क्या है? बिल्कुल कम बन रहे हैं। बेसिकली आप इस चीज़ को रीड करेंगे। अब बेटे, नेक्स्ट हमारे पास क्या? सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबसे पहले आपने एंजाइम कंसंट्रेशन, फिर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट की भी तो कोई ना कोई वैल्यू है ना। तो सबस्ट्रेट हमारे पास ये है जो आके आपके पास एंजाइम के मॉलिक्यूल पे आके एक्टिव साइट पे क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। अब जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हमारे पास अगर ज़्यादा होगी तो देन प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होंगे? ज़्यादा बनेंगे। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ही हमारे पास क्या होगी? लिमिटेड होगी, देन एंजाइम के मॉलिक्यूल अगर ज़्यादा भी हो तो हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मतलब एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। अगर एक चीज़ ज़्यादा होगी तो दूसरी भी बढ़ेगी, अगर एक कम होगी तो दूसरी भी कम होगी। तो इन केस अगर हमारे पास सबस्ट्रेट ज़्यादा है तो उसके नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बनेंगे। अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लिमिटेड है, ये लो है, ठीक है, मॉलिक्यूल जितने मर्जी हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो प्रोडक्ट भी नहीं बनेंगे, उतनी ही उसकी भी वैल्यू होगी। अब टेम्परेचर क्या है बेटे? इसमें टेम्परेचर की वैल्यू भी
कि अगर हमारे पास हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा, एंजाइम की जो है हमारे पास शेप है वो चेंज हो जाएगी, एंजाइम अपने आप को चेंज कर देगा, अपनी शक्ल में बिगाड़ पैदा कर देगा। तो अगर हमारे पास मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जाकर टकराएंगे, आयोनाइज होंगे, उसके नतीजे में जो हो गया वो ज़्यादा एनर्जी उनके अंदर जो होगी वो स्टोर हो जाएगी। तो वो ये चीज़ हमारे पास टेम्परेचर में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या, पीएच वैल्यू। जो उसकी पीएच वैल्यू है वो क्या है, हम उसको रीड करेंगे कि उसकी कितनी है प्रोडक्ट और वो पीएच वैल्यू, उस चीज़ को रीड करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमने बेसिकली जिसकी एक्सप्लेनेशन हमने रीड करनी है वो क्या है, बेसिकली एंजाइम कंसंट्रेशन। अब एंजाइम की कंसंट्रेशन को हम रीड करेंगे कि किस तरह एंजाइम की कंसंट्रेशन इफेक्ट करती है उस चीज़ को। द इंक्रीज इन एंजाइम नंबर, अगर एंजाइम नंबर हमारे पास क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं, बढ़ जाते हैं, मतलब ये वाले जो एंजाइम के मॉलिक्यूल है ये वाले इंक्रीज कर जाएंगे, मींस मोर एक्टिव साइट। उसका मतलब ये है एंजाइम ज़्यादा, तो बेटा मेरा पुत्र उसके ऊपर एक्टिव साइट भी तो अटैच है ना, एक्टिव साइट भी तो खाली है जिस पे आगे सबस्ट्रेट ने अटैच होना है, तो उसकी बात कर रहे हैं। एंड इट विल कन्वर्ट मोर सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ये कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, मोर सबस्ट्रेट इनटू किसमें, प्रोडक्ट के अंदर। अब एंजाइम कंसंट्रेशन हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है एक्टिव साइट के, जितनी ज़्यादा हमारे पास एंजाइम कंसंट्रेशन ज़्यादा होंगी मीन्स उससे एक्टिव साइट भी ज़्यादा होंगे, ये ज़्यादा होगी तो बेटा ये भी तो साथ अटैच है तो ये भी ज़्यादा होगा। तो इसका क्या रिलेशन है, डायरेक्टली। डायरेक्ट का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी ज़्यादा है, एक चीज़ कम है तो दूसरी भी हमारे पास क्या है, मीन टू से कम है। अब एट लिमिटेड कंसंट्रेशन, अब क्या होगा, लिमिटेड कंसंट्रेशन में क्या होगा, द रिएक्शन विल नो लॉन्गर, रिएक्शन लंबा नहीं होगा क्योंकि एंजाइम की कंसंट्रेशन भी लिमिटेड है। इंक्रीज इवन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये होगा कि जो एंजाइम की सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है वो क्या करती जाएगी, इंक्रीज। मतलब ये अगर हमारे पास ये ज़्यादा हो तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि एंजाइम मॉलिक्यूल ही ज़्यादा नहीं है, तो इसने आगे किस पे अटैच होना है, बेसिकली ये बात है। ओके, इफ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट बिकम लिमिटेड, अगर सबस्ट्रेट की ये वाली अमाउंट लिमिटेड होती है देन द रिएक्शन रेट कैन नॉट, तभी भी ये इंक्रीज नहीं करेगा। एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी बढ़ेगी, एक चीज़ कम होगी दूसरी कम होगी। अब द कैटालाइसिस, कैटालाइज का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया कि चलाना, किसी भी रिएक्शन को तेज करना, रेट ऑफ रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कैटालाइसिस। द रेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड कैटालाइसिस। अब द कैटालाइसिस रिएक्शन रेट इज डबल बाय डबलिंग एंजाइम कंसंट्रेशन, ये तब डबल होगा जब एंजाइम की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी, डबल होगी। जब एंजाइम ज़्यादा होंगे तो रिएक्शन भी ज़्यादा तेज होगा, जब एंजाइम कम होंगे तो रिएक्शन भी क्या होगा, कम होगा। बेटे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, लॉन्ग में पूछे जाते हैं, शॉर्ट में भी एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ एंजाइम कंसंट्रेशन जो होती है विल बी इंक्रीज या हाउ एंजाइम कंसंट्रेशन विल बी लो, किस तरह वो कम हो सकती है, किस तरह वो ज़्यादा हो सकती है, तो किस तरह वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। तो ये आपके पास इसके क्वेश्चन बन रहे होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़, फी ईमान अल्लाह।